तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी फिल्म के रिगार्डिंग हमें एक अपडेट सुनने को मिली है, जहां पर उस मूवी का फर्स्ट लुक टीजर देखने को मिला है, जहां पर उस पर्टिकुलर मूवी का टाइटल है कांतारा चैप्टर 1, जो कि हमें 2022 में जो कांतारा मूवी देखने को मिली थी, ये मूवी उसी से कनेक्टेड है। लेकिन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि इसका टाइटल कांतारा चैप्टर 1 क्यों बोला गया है। तो इसका सिंपल से यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये मूवी एक तरह से प्रीक्वल है उस पहले वाली मूवी का, जहां पर पास्ट के इवेंट को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा। जहां पर अगर हम इसी टीजर की बात कर ले, वही स्टार्टिंग में हमें वही कांतारा मूवी का सीन देखने को मिलता है, जहां पर शिवा वो आग के गोले के पास पहुंचता है, जिसमें हमें वही डायलॉग सुनने को मिलता है कि रोशनी में सब कुछ नजर आता है, लेकिन ये दृष्टि है यानी कि विजन, जो कि वर्तमान के साथ भूतकाल और भविष्य दोनों को दर्शाता है। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मूवी क्या स्टेट करना चाहती है ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इसे टीजर में इंक्लूड किया गया है तो इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर होगा। इसी के बाद हमें नेक्स्ट सीन में ऋषभ शेट्टी देखने को मिलते हैं, जो कि एक गुफा में है, जो मोस्ट प्रोबेबली शिवा हो सकते हैं या फिर उसके फादर हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद ये शिवा के पूर्वज में से एक कोई हो सकता है। अब मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पास के सिनेरियो को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। जहाँ पर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि इनका ये कैरेक्टर शंकर भगवान से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि आपको स्क्रीन के ऊपर त्रिशूल भी देखने को मिलता है और टाइटल में ओम लिखा भी देखने को मिलता है। एंड ये चीज सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर आप पंजुली देवा और गुलिका देवा के इतिहास को देखें तो वो भी शंकर भगवान से कनेक्टेड है। तो अगर मैं सबसे पहले पंजुली देवा की बात करूं तो पंजुली का मतलब होता है जंगली सुअर, और ये इनके लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक बार माता पार्वती को एक जंगली सुअर का बच्चा मिला था, जिसकी माँ गुजर चुकी थी। जिसके बाद माता पार्वती ने उस जंगली सुअर के बच्चे को अपने साथ कैलाश ले गई थी। उन्होंने उसका पालन पोषण किया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वो वहाँ के पेड़ पौधों को नष्ट करने लगा, और इससे शंकर भगवान काफी ज्यादा क्रोधित हुए। लेकिन उन्हें पता था कि माता पार्वती की इससे भावनाएं जुड़ी हुई है, इसीलिए वो उसे धरती भेज देते हैं ताकि वो वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करे, उनका गार्डियन बने। अगर मैं गुलिका देवा की बात करूं तो उनकी भी स्टोरी कुछ इसी तरीके की है, जहाँ पर एक बार माता पार्वती शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए भस्म लेकर आई थी, लेकिन उस भस्म से शंकर भगवान को एक पत्थर मिला और शंकर भगवान ने उस पत्थर को कैलाश से सीधा धरती पर फेंका, जिससे गुलिका देवा का जन्म हुआ। और हमें एक ऐसा भी किस्सा सुनने को मिलता है कि एक बार पंजुली देवा और गुलिका देवा के बीच में काफी घमासान युद्ध भी हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब मैं ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर पार्ट इन देवास की स्टोरी पर ज्यादा फोकस करेगा। क्योंकि अगर आप पहली मूवी का बजट देखो तो उसका अराउंड बजट 16 करोड़ था, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट का जो बजट होने वाला है वो 100 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेट किया जा रहा है। अब वो इतना ज्यादा बजट लगा रहे हैं तो उनके दिमाग में कुछ बहुत ही बड़ा विजन होगा जिसे वो प्रेजेंट करना चाहते हो। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस मूवी के रिगार्डिंग, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।